नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों। आज की इस वीडियो में फिर से मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त और रोचक कहानी लेकर के आया हूँ। सच्ची में भगवान कसम खा करके कहता हूँ कि यदि ये कहानी अगर आपके दिल को नहीं छू गई तो आप जो कमेंट बॉक्स में भर भर गालियाँ दे करके जाइएगा। इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, चैनल को डिसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन इससे पहले आपको मेरी इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहना। यह वास्तव में यह जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक है, मोटिवेशनल है, आपको जीवन में बहुत कुछ ऐसी नई चीज़ें सिखा देने वाले भी है। यह कहानी अपने भी सुनिएगा और अपने घर के सभी छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग को भी सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल है। तो बस देरी किस चीज़ की है, मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा। तो बहुत पुरानी बात है कि मेरे बाबा दादा अक्सर इस कहानी को कहा करते थे कि एक बार की बात है कि एक गांव में एक जाट रहता था, जाट। और उस जाट के जो दो बच्चे थे, दो लड़के थे। वह जाट जो है काफ़ी बूढ़ा हो गया था और दोनों लड़के भी बड़े हो गए थे, लेकिन अभी दोनों के दोनों लड़कों की शादी नहीं हुई थी। जाट हर रोज कुछ न कुछ अलग अलग तरीके से कहीं से कुछ काम मिल जाता तो वह कर करके अपने घर की रोजी रोटी चलाता था। लड़के भी थोड़ा बहुत कहीं से कुछ काम करके आते थे, उन लोगों का इसी तरीके से परिवार चलता था। लेकिन एक बार की बात है कि उस जाट को जो है उसके पास कुछ खेत में कुछ सूखी लकड़ियाँ थी, तो सोचता है कि इन सूखी लकड़ियों को बेच करके कुछ पैसे मिल जाएंगे। वह जाट जो है उन सूखी सारे के सारे लकड़ियों को एक बैलगाड़ी पर लोड करता है, क्योंकि पहले के ज़माने में बैलगाड़ी ही थे। तो फिर वह बैलगाड़ी पर जो लोड करता है और उसको ले जा करके मार्केट में, वह बाज़ार में ले जाता है बेचने के लिए। जब वो मार्केट में बाज़ार में चला जाता है बेचने के लिए तो सुबह से शाम हो जाती है, उन लोगों को उतनी लकड़ियों की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन वहाँ पर जो है तब तक जो एक बनिया आता है और वह बनिया जो है अपने आप में बहुत होशियार रहता है। उस बनिए ने कहा कि अरे भाई, तुम गाड़ी का कीमत क्या लोगे? तो उस जाट ने कहा, भाई देखो, कोई मोल भाव नहीं करना है, हम जो दाम बोलेंगे एक बोलेंगे और उसी में मेरे को देना है। फिर बनिए ने कहा, हाँ भाई, जो भी तुम गाड़ी का दाम बोलोगे, कीमत बोलोगे, मैं जो है दे दूंगा। उसने कहा ठीक है, कि बस एक दाम है, आप जो इस पूरी गाड़ी का कीमत जो 100 रुपया दे दीजिए, 100 रुपीज़। उसने कहा ठीक है, तब तुम चलो मेरे घर पर जो है लकड़ियों को उतार दो और फिर जो है तुम अपना 100 रुपया ले लेना। फिर वह जाट गया उस बनिए के घर पर और सारी की सारी लकड़ियों को उतार देता है और फिर वह बैलगाड़ी को कहता है कि भाई मेरे 100 रुपये दे दीजिए और हम चलते हैं। तो बैलगाड़ी को लेकर के रवाना होने वाला रहता है। तब तक बनिए ने कहा, अरे भाई, तुम इस बैलगाड़ी को क्यों ले जा रहे हो, इसको क्यों ले जा रहे हो, गाड़ी को क्यों ले जा रहे हो? तो उसने कहा, करे भाई, मैंने तो लकड़ियों की बात की थी, तो बैलगाड़ी तो अपना ले ही जाएंगे ना, क्योंकि बैलगाड़ी मेरी है। बनिए ने कहा, देखो भाई, जब मैंने बाजार में तुमसे पूछी थी गाड़ी का कीमत क्या लोगे, तुमने कहा का मोल भाई नहीं करना है, 100 रुपये आप दे दीजिएगा। फिर जब गाड़ी का कीमत तुमने कहा था 100 रुपये, तो मैंने 100 रुपया दे दिया, तो गाड़ी क्यों ले जा रहे हो? उसने कहा, भाई गाड़ी का मतलब नहीं, मतलब एक गाड़ी में जितनी लकड़ियाँ थी, लकड़ियों का वो तो बात की बात होती है। उसने कहा, उसी में बात की बात करो, तुमने गाड़ी की कीमत बोली थी। तो जाट ने कहा, अरे बनिए भाई साहब, अरे सेठ जी, आप, मैं मानता हूँ कि आप अमीर, आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, लेकिन मैं एक गरीब हूँ और मैं इतना झूठा नहीं कर सकता हूँ। मैं तो जानता हूँ कि लकड़ियों की ही बात हुई थी, लेकिन आप अपने बात पर जिद पर आ गए। उसने कहा, हाँ, बात की तो बात है, क्योंकि बातों पर ही तो सब कुछ चलता है, और तुमने बात बोली थी, बात बोल करके पढ़ रहे हो। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझसे लकड़ियों की ही बात होती। उस बनिए ने कहा, जाट साहब, अब आपको गाड़ी नहीं ले जा सकते क्योंकि आपने गाड़ी की बात की थी। फिर जाट ने कहा, अरे सेठ जी, भला कहीं कोई 100 रुपये में गाड़ी और बैल और फिर इतनी सारी लकड़ियाँ कभी मिल सकती हैं क्या? नहीं ना। वह बनिया कहता, अरे मैं ये सब चीज़ें, बकवास की बातें नहीं जानता हूँ, मैंने बोला ना इस गाड़ी को तुम नहीं ले जा सकते, तो नहीं ले जा सकते। जाट तुरंत बैलगाड़ी से उतरता और बनिए के पैरों में अपनी पगड़ी रख देता है, गिड़गिड़ाता है, अरे मेरे को छोड़ दीजिए, मेरे से गलती हो गई, अरे आप लोग बड़े लोग हैं, इस गरीब पर मदद कीजिए, मेरी यही रोजी रोटी है, मैं क्या करूँगा। बनिया के सामने वह जाट बेचारा गिड़गिड़ाता रह जाता है, लेकिन बनिया को 1% दया नहीं आती। फिर वह बनिया कहता है कि देखो जाट, तुम यहाँ से जाते हो कि मैं अपने आदमियों से धक्का मार के तुम्हें भगवा दूँ?
फिर वह कहता है कि नहीं साहब, नहीं सेठ जी, ऐसा काम मत करिए। मेरी गाड़ी और मेरी बैलगाड़ी को अगर आप ले लेंगे तो मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, ऐसा काम मत करिए। लेकिन उस बनिए के सामने वह जाट गिड़गिड़ाता रहता है, लेकिन उसको दया नहीं आती है और फिर उसको वहाँ से भगा देता है। बेचारा वह जाट मुंह जो लटकाया हुआ, अपना चेहरा लटकाया हुआ घर पर बहुत ही उदास मन से जाता है। उस जाट के 2 बेटे थे, पत्नी थी। तो पति ने कहा, अरे खाली क्यों चले आए? अरे गाड़ी कहाँ पर कर दी है? बैल को कहाँ पर कर दी? क्या खा गए? क्या कहीं पर छोड़ दिए या कहीं पर बिलवा दिए? क्या कर दिया तुमने? उस जाट ने बड़ा ही मायूस मन से अपने बेटों से कहा, देखो बेटा, वह जो बनिया था उसने गाड़ी की बात की और मैंने गाड़ी का दाम 100 रुपया बोला, बस वो 100 रुपया में गाड़ी की लकड़ियों भी ले लिया और कह रहा कि मैंने तो गाड़ी की बात की थी, और इस तरीके से उसने जो गाड़ी नहीं दिया। बड़ा लड़का कहता है कि पिताजी, आपने साथ में ये कर दिया, ये तो घोर अन्याय है। चलो हम चलते हैं, उसको मार पीट करके कैसे अपनी गाड़ी छीन लेंगे। छोटे बेटे ने कहा, अरे भैया आप रहने दीजिए, बाबा के साथ में जो हुआ है उसका मेरे को कैसे करना, आप झूठ में टेंशन मत लिए, लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है। वह बनिया अगर अपने आप को बहुत होशियार समझता है तो मैं भी अपने बाबा का बेटा हूँ, जाट हूँ जाट, और अगर मैं उसको सही रास्ते पर नहीं लाया तो मैं भी जाट का बेटा नहीं हूँ। मेरे बाबा को ठगा है और आज उस बनिए की हालत में दिखाता हूँ। फिर वह जाट अपने बड़े भाई को और अपने बाबा को, अपने मकवाड़ी को सावधान करता है। कहता है कि पापा आप मेरे पर भरोसा करिए, मैं आपकी बैलगाड़ी ला करके दूंगा ही दूंगा। उसने कहा एक और जो है, किसी से कुछ समय के लिए बैलगाड़ी लाइए और उस पर फिर से लकड़ियाँ लोड करिए। फिर छोटे वाले बेटे ने लकड़ियाँ लोड किया और किसी दूसरे की बैलगाड़ी लेकर के वहाँ पर बाजार में चला जाता है। फिर जब बाजार में चला जाता है तो वहाँ पर लकड़ियों का मोल भाव होता है। फिर से बनिया तो एक बार मजा मार ही चुका था, किसी को चूना लगा दिया था, और फिर उसने देखा कि गाड़ी पर भरी हुई लोड लगी हुई जो है एक बैलगाड़ी है, और फिर वह बनिया जो है उसके पास में जाता है और कहता है, अरे भाई ये गाड़ी का कीमत क्या लोगे? वह जो है जाट का छोटा बेटा समझ जाता है, बस यही बनिया है कि जिसने मेरे बाबा को चूना लगाया और मेरे बाबा से ठगाई की। उसने कहा, देखिए साहब जी, देखिए सेठ जी, मैं इस गाड़ी का मोल भाव नहीं करना चाहता, तो एक दाम मैं बोलूँगा। बनिए ने कहा, अरे क्या लोगे बताओ तो, क्या तुम्हारी कीमत है? तो फिर उस जाट के बेटे ने कहा कि मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, इस गाड़ी की कीमत जो है बस हम 2 मुट्ठी पैसे लेंगे। बस वो बनिया सोचता करिए 2 मुट्ठी पैसे, चल ठीक है, मुट्ठी की बात कर रहा है तो मैं 2 पैसे भी अगर रख लूँगा मुट्ठी में तो दे दूंगा, बस वो तो 2 मुट्ठी की बात कर रहा है, कितने पैसे आएंगे 2 मुट्ठी? फिर वह कहता है कि ठीक है, चलो ठीक है, घर पर चलो, 2 मुट्ठी तुम पैसे ले लेना। फिर वह गया घर पर और उसने कहा कि देखिए सेठ जी, अभी जो सुबह सुबह का मेरी पहली जो बोहनी है और अभी मेरी शुरुआत नहीं हुई, ओ इसलिए आप अगर मेरी जो बोहनी कर देते तो अच्छी बात होती, आप मेरे पैसे दे देते तब जाकर आप लकड़ियाँ उतार देते मैं। उसने कहा ठीक है, और वह बनिया गया और उसमें दोनों में 2 पैसे वह कर करके लाता है और वह मुट्ठी से कहता है कि भाई तुम ले लो। तो उस जाट के बेटे ने कहा, नहीं ऐसे मेरे को नहीं लेना है, मैंने तो आपसे मांगा है 2 मुट्ठी पैसे, मेरे को पैसे थोड़े चाहिए, मेरे को 2 मुट्ठी पैसे चाहिए। तुरंत वो अपने पास से कुल्हाड़ी निकालता है और उसकी जो है मुट्ठी कलाई पर जो है कुल्हाड़ी से लगा देता है। कहता कि मैंने मुट्ठी से पैसे मांगे थे तो मेरे को मुट्ठी भी चाहिए और पैसे भी चाहिए, मेरे को अब पैसे बस नहीं चाहिए, मेरे को मुट्ठी भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। बस वो कुल्हाड़ी लगा देता है उस पर और थोड़ी सी धार भी लगा देता, खून बहने लगता है। वो बनिया कहता है, भाई तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, हाँ मैंने तो मुट्ठी और पैसे की बात की थी, तुमने तो गाड़ी की बात की, तू गाड़ी ले जा। तुमने गाड़ी की बात की तो मुट्ठी पैसे, लेकिन मेरे को तो मुट्ठी चाहिए, मेरे को मुट्ठी भी चाहिए और पैसे भी चाहिए, इसलिए मेरे को ये काट करके निकालना पड़ेगा। वह बनिया गिड़गिड़ाने लगता है, अरे भाई मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो। फिर उस जाट के बेटे ने कहा, अरे तुमने मेरे बाबा को बड़े चूना लगाया कि तुमने गाड़ी की बात की और तुमने 100 रुपये में गाड़ी भी ले लिया, बैल भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, इसलिए मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी दोनों के दोनों मुट्ठियाँ तुम्हारी चाहिए। फिर वह
उस पर कुल्हाड़ी लगाया रहता है। वह बनिया गिड़गिड़ाने लगता है, करे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मैं तुम्हारे बाबा की घोड़ा गाड़ी सब कुछ मैं दे दूंगा, मेरे को नहीं चाहिए, बोलो तो तुम्हें और भी कुछ पैसे दे दूंगा बस, लेकिन मेरी कलाई छोड़ दो। वह बनिया गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन वह कहता है कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे को नहीं चाहिए पैसे, मेरे को बैलगाड़ी नहीं चाहिए, तू ये भी रख ले, लेकिन बस मेरे को 2 मुट्ठी पैसे दे दो, क्योंकि बात की बात होती है, मैंने तो तुमसे अपनी गाड़ी बेच दी है 2 मुट्ठी पैसे में, तो मेरे को 2 मुट्ठी दे दो और फिर तुम अपना घोड़ा गाड़ी सब कुछ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बैलगाड़ी भी ले लो, सब कुछ ले लो, क्योंकि तुमने लिया है 2 मुट्ठी में। बस वह जो उस पर धारीदार कुल्हाड़ी जो लगाया रहता है वहाँ से खून बहना शुरू हो जाते हैं और बस वह बनिया गिड़गिड़ाते लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, पैरों पकड़ करके गिड़गिड़ाने लगता है कि भाई मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, बोलो तो इसके बदले मैं तुम्हें 1000 और रुपये भी दूंगा, तुम अपनी गाड़ी भी ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, मेरे को नहीं चाहिए। बस वह कहता है कि ठीक है। बस वो अपने पॉकेट से तुरंत जो 1000 का नोट निकाल कर उसके जाट के पॉकेट में रख देता है, कहता कि ठीक है, आज के बाद सोच लेना, अगर किसी को तुमने जो ऐसी चूना लगाने की कोशिश की, ठगाई करने की कोशिश की, कि जो तुम्हारा बुद्धि है ना, बनियाई बुद्धि, वह धरा का धरा रह जाएगा। तुमने मेरे बाबा को ठगाया ना, और जल्द से मेरे पॉकेट में 1000 रुपये रख दे और फिर मेरे को दोनों के दोनों गाड़ियाँ भी ले जाएंगे, दोनों की दोनों गाड़ी लकड़ियाँ मैं ले जाऊँगा, फिर उन दोनों की दोनों गाड़ी का लकड़ियों का पैसा भी ले लेता है और फिर 1000 रुपये एडवांस लेता है और फिर वह दोनों गाड़ियों को भी लेकर के चला जाता है। फिर उस बनिया को सबक मिल जाती है। वह जब घर पर जाता है तो जाट ने जब अपने बेटे को देखा कि मेरी दोनों गाड़ियाँ आ गई हैं और फूल से गाड़ी से लकड़ी से भरी हुई गाड़ियाँ, तो फिर उस बेटे ने कहा, सारी की सारी बात बता दी, पिताजी मैंने ऐसे ऐसे काम किया। तो इस तरीके से जाट ने उस बनिए को बहुत ही ज़बरदस्त जो बुद्धि सिखाई है। और इसी तरीके से हमारे गांव समाज में कुछ लोग अपने आप को बहुत ही होशियार समझते हैं, बहुत ही समझदार समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसे समझदारों के समझदार मिल जाते हैं जहां पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा चूना लग जाता है, उनकी जो है खटिया खड़ी हो जाती है। इसलिए हमेशा जो कभी ठगाई विद्या नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। किसी से यदि हम बेईमानी करेंगे तो हमसे भी ज़्यादा बेईमान कोई इस दुनिया में होगा और हमसे भी कोई बड़ा ठग होगा। तो हमें कभी भी कोई गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। और इस कहानी के माध्यम से हम बस यही सीखना चाहते हैं कि हमेशा अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो, ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि के इस्तेमाल से बड़े बड़े ताकतवर भी वहाँ पर फेल हो जाते हैं। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चूँकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि यह कहानी वास्तव में आपको बहुत ही भाएगी और दिल को छू जाएगी, और यह कहानी वास्तव में आपके दिल को छू गई होगी, आपको बड़ी अच्छी भी लगी होगी। तो आप इस कहानी के कमेंट बॉक्स में आप जा करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि यह कहानी कैसी लगी। और आपको इस प्रकार के और भी कहानियाँ सुननी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए इसी तरीके से लाता रहूँगा और आपका दिल को और आपके लिए हमेशा ज्ञानवर्धक बातें चलती रहेगी। तो बस धन्यवाद।